द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस का प्रॉब्लम है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज लीगल प्रोसीजर्स आर लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर हम बात करें लीगल प्रोसीजर्स की, तो सी हमने दो टाइप्स के ट्रेड पढ़े हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की या एक्सटर्नल ट्रेड की, तो हमें इंटरनेशनल बिजनेस में, एक्सटर्नल ट्रेड में गुड्स को या फिर सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाना होता है, राइट, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना होता है। तो इसके लिए जो भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व है, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब सिंस ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल कर रही हैं, तो जो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट है, सबके अपने अपने कायदे कानून है किसी भी गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो इन दैट केस आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए। ये बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो आपको देखने होते हैं, करने होते हैं, राइट। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग और एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, पेपर वर्क्स करनी है, ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल बिजनेस का। दूसरा है आपका सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, कायदे कानून लगा रखे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए। एक लिस्ट ऑफ गुड्स है जो आपको, जिनको ही आप सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको कभी एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना। तो ऐसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा है, चाहे वो जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट हो। सारी गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी कंट्रीज़ में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपको उन कायदे कानून को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, चलाना है, राइट। तो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कायदे कानून हैं। थर्ड इज हाई रिस्क इन्वॉल्व। अगर हम बात करें रिस्क की, तो सिंस इंटरनेशनल बिजनेस में डीलिंग्स हो रही है बिटवीन टू कंट्रीज, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। कैसा रिस्क? तो पहला तो कि सपोज कि अब सारे कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं, राइट। तो हम जो भी पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं वो हम फॉरेन करेंसी में करते हैं। अब हमें पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है वो डिपेंड करता है मार्केट सप्लाई के डिमांड एंड फोर्स पे, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई फोर्स पे, राइट। तो अब आपका मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो बेसिकली आपका, तो इस सेंस में भी, इस सिचुएशन में अगर मान लो सपोज कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो इन दैट केस हाई रिस्क इन्वॉल्व है उसमें। प्लस अब सिंस गुड्स वन कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने हैं, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होने हैं, तो अब आपके पास दो वेज है, या तो आप बाई एयर भेजोगे या फिर बाई शिप भेजोगे, ठीक है। दोनों में गुड्स के डैमेज होने का या कुछ भी होने का चांसेस होते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि रिस्क बहुत सारा इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपोर्टेशन रिस्क हो गया, फिर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसका जो रिस्क आता है वो रिस्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने में, ठीक है। सो ऑल द अबव आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर।